श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, 5 अगस्त सावन का अंतिम मंगलवार और पुत्रदा एकादशी का मात्र 3 तुलसी पत्ते से कर लो यह अचूक उपाय। शिव और विष्णु दोनों की कृपा एक साथ देखने को आज की कथा। सावण शिव महाप्राण से कान खोलकर सुनो। जब जीवन में जब कुछ रुक जाता है, सब पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, पर परिवार में कलेश खत्म नहीं होते, और जब संतान की राह मुश्किल बन जाती है तो समझ लो समय किसी विशेष संकेत की ओर इशारा कर रहा है। और वह संकेत सावन मास को पवित्र समय जिसमें शिव और विष्णु दोनों की कृपा बरसती है। इस बार का दिन कुछ और ही विशेष है। 5 अगस्त 2025 मंगलवार यह न केवल सावन मास का अंतिम मंगल है बल्कि पुत्रदा एकादशी भी है। पुत्रदा एकादशी अर्थ है वह दिन जब संतान, सुख, धन और वैभव की प्राप्ति संभव होती है, और जब यदि तिथि सावन के मंगलवार से मिलती है तो इसका असर 1000 गुना अधिक हो जाता है। देखिए महाराज, शास्त्रों में वर्णन है, सावन मास की एकादशी तिथि पर जो भी व्यक्ति सच्चे मन से शिव या विष्णु की साधना करता है, उसके जीवन के सबसे बड़े दुख स्वयं समाप्त होते हैं। मात्र 3 तुलसी पत्ते का यह चमत्कारी उपाय बदल देगा आपकी किस्मत। 5 अगस्त को सिर्फ 3 तुलसी के पत्ते और एक लंबी बाती का दीपक लेकर आप कर सकते हैं वह कार्य जो सालों से रुकी हुई समस्याओं से जड़ से ख़त्म कर सकता है। यह उपाय क्यों प्रभावशाली है? तुलसी माता विष्णु को अत्यंत प्रिय है, लेकिन जब सावन के मंगलवार को तुलसी शिव में अर्पित होती है तो शिव और विष्णु दोनों की कृपा एक साथ मिलती है। इस उपाय करने से क्या लाभ होंगे? धन की अचानक रुकती नहीं है, संतान प्राप्ति रुकावटें समाप्त होती हैं, सरकारी नौकरी के मार्ग खुलते हैं, गृह क्लेश, कोर्ट केस, मानसिक तनाव धीरे धीरे समाप्त होते हैं, व्यापार में स्थायी आती है, दुर्भाग्य का ग्रह कटने लगता है। और ध्यान रहे, यह योग अब अगले साल ही लौटेगा, क्योंकि पुत्रदा एकादशी सावन का अंतिम मंगलवार शुभ मंगलवार। यह त्रिवेणी दोबारा जल्दी नहीं आता है। तो हाथ जोड़कर विनती करती हूँ आप लोगों से, आज की इस शिव महापुराण की कथा में कल 5 अगस्त पुत्रदा एकादशी मात्र 3 तुलसी के पत्ते कर लेना। महाराज, इस उपाय को देखिए। आज पावन शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है। महाराज, इस पत्र से जानिए, जिस महिला ने पुत्रदा एकादशी के दिन पिछले वर्ष इस उपाय को किया था उसके साथ क्या चमत्कार हुआ। एक सच्ची घटना, जिसने किया यह उपाय और चमत्कार देखा। मध्य प्रदेश की अखंडवा जिले की राधिका जी, जिसके घर में पिछले 7 सालों से संतान नहीं हो रही थी, उन्होंने केवल 3 तुलसी के पत्ते यह उपाय किया। पुत्रदा एकादशी की रात शिव मंदिर में, और ठीक 6 महीने बाद सिर्फ उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, बल्कि उनके पति को दिल्ली में सरकारी नौकरी भी लग गई। यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं, हर साल हजारों लोग इन दिन शिव विष्णु की कृपा से अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। देखिए महाराज, पिछले वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट किया वे जाने अपनी राशि से जुड़ा भाग्य। आज की शुभ राशि जिनका भाग्य बदलने वाला है। जो लोग इस वीडियो में बार बार कमेंट करते हैं, क्या मेरे राशि क्या है, क्या मेरे घर की समस्या दूर होगी, तो सुन लो। सबसे पहले और विशेष राशि सिंह राशि, अटका हुआ पैसा वापस मिलेगा। दूसरी और विशेष राशि मीन राशि, सरकारी संतान की संभावना बन रही है। इस राशि वालों को यह वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए, यदि आप अब उपाय नहीं कर पाते तो आप रात्रि में छोटा सा कार्य अवश्य करें। एकादशी वाले दिन अगर कोई उपाय ना कर सकते तो आप रात का यह छोटा सा कार्य जरूर कर लें। रात 10 बजे के बाद एक दीपक में देसी घी डालकर उसमें हल्दी मिलाकर जलाएं और तुलसी माता से कहें, विष्णु प्रिय तुलसी, मेरे जीवन से दरिद्रता और दुख मिटा दो। यह छोटा सा कार्य ही आपके जीवन से अंधेरे को प्रकाश में बदल सकता है। अगर जीवन में कोई दुख, कोई दर्द है तो आज का दिन तुम्हारे लिए लाया है। हर एक व्यक्ति जिसे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, वह सिर्फ एक बार 3 तुलसी के पत्ते और दीपक से इस उपाय को कर लेगा। शिव और विष्णु दोनों की कृपा से भाग्य की रेखाएं बदल सकती हैं। तो चलिए
अब चलते हैं उस विशेष उपाय की तरफ। जिससे पहले आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें महाराज, और रोज़ उपाय देखने के लिए आते रहें। अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य होता है। सावन महीने की एकादशी है और यह पुत्रदा एकादशी है और शिव मंगल का दिन भी है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले 3 पत्ते तोड़ने हैं। तो देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं। अब इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी भी अपने साथ में ले लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना है और इसके साथ में आपको एक दीपक भी ले लेना है। आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप आटे का भी ले सकते हैं। और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास जो 3 तुलसी जी के पत्ते हैं, तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में चाहे भगवान विष्णु का चाहे सा कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो या भगवान कृष्ण की आपके घर में प्रतिमा हो या भगवान श्री राम की प्रतिमा हो, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित कर देना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास में जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास में जो एक दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी से एक बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के वहाँ पर अर्पित कर देने हैं। पुत्रदा एकादशी मंगलवार सावन की विशेष एकादशी, इस दिन हमें इस प्रकार से यह दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है उसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्ते का यह उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश है वो भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय करना है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखिए, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहा है, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक रुपये को प्राप्त करने के लिए आपको अधिक मेहनत कर रहे हो, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घरों में से सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का मौका मिलता है। सावन महीने की एकादशी और यह पुत्रदा एकादशी है और विशेष मंगलवार का दिन भी है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो आप उसे ले सकते हैं और यदि आपके पास घर में तुलसी जी हैं जो लकड़ी सूखी हुई है तो उनकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, सूर्यास्त से पहले ही आपको यह तुलसी जी की लकड़ी तोड़ लेनी है, अवश्य तोड़ लेनी है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप आटे का भी दीपक ले सकते हैं क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपकों में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो भी तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत शीघ्रता से जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। थोड़ी सी आपको रुई ले लेनी है और इस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो देना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर आपको राम जी के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर भगवान के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं
उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजनीय गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है, उसके जीवन से कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं ज़रूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। यह उपाय करते सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। एकादशी देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं। देखिए, तिथि है और यह बुध के दिन पड़ रही है, इसीलिए आपको 5 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। देखिए, भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास में जो 5 हरे मूंग हैं, उनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं, सावन महीने की एकादशी है और यह पुत्रदा एकादशी है और विशेष मंगलवार का दिन भी है। देखिए, और उसका जो पैर उठा हुआ होता है, वहाँ पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, वहाँ पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। शिवलिंग के सीधी तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय या श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहाँ से जल बह करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं लाइन उठी होती हैं, सांप की आकृति की होती हैं, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है, उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहाँ पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास में जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है। लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हो, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए यह वाला उपाय कर रहे हो, तो उनके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह वाला उपाय कर रहे हो, तो उनकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हो, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए कर रहे हो, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हो, जिस भी के लिए आप उपाय कर रहे हो, उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, तो यकीन मानिए उसके जीवन की जो भी सारे कष्ट, संकट और बाधाएं वह भी समाप्त होते हैं। और आप दोस्तों, हम जान लेते हैं चौथे चमत्कारी विशेष उपाय के बारे में। उन लोगों को करना है जिन लोगों का व्यापार बिल्कुल ढंग से नहीं चल पा रहा है, या फिर जिनके घर में धन की परेशानी बहुत अधिक हो रही है, साथ ही जिनका जो बुध ग्रह है वह कमज़ोर अवस्था में है, तो उन्हें यह उपाय करना चाहिए। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको विशेषकर यह वाला उपाय करना चाहिए। देखिए, इन उपायों के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो है वह कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती है, तो आप भगवान शिव जी की शिवलिंग से चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में मात्र एक मूंग लेना है, हरा मूंग भी आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसके साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब देखिए, यह तीनों सामग्री लेकर आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है, उसे आपकी जो भी कामना है, चाहे व्यापार से जुड़ी हो, बुद्धि ज्ञान विवेक से की प्राप्ति के लिए हो, आपके घर में सुख शांति को लेकर आपकी कोई भी कामना हो, जो भी आपकी कामना है,
उन्हें आपको बोलना है। और यह जो एक बेलपत्र है, इसे आप पहले तो माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए बेलपत्र की जो चिकनी साइड शिवलिंग से स्पष्ट रहेगी और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र है, इसे माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास में जो एक हरा मूंग का दाना है, उसे आपको आप अपने कामना उसे बोलते हुए उस हरे मूंग के दाने को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों, यह जो हरा मूंग युक्त जल है, इसे आपको समर्पित कहाँ करना है? आपकी जो भी कामना है, आपका जो भी व्यापार है वो अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो इस प्रकार से आपको कामना करनी है। और यह जो हरी मूंग से युक्त जल है, इसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले तो आपको भगवान श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। फिर थोड़ा सा जल आपको माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। और फिर जो अंत में थोड़ा सा जल और बचेगा, उसे आपको पूरा भगवान शिव जी की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। और तो इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है। थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर, फिर थोड़ा सा माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर अंत में भगवान शिव जी की शिवलिंग का अर्पित कर देना है। आपकी जो भी समस्या होगी वह विघ्नहर्ता आपकी समस्या को समाप्त कर देंगे। अब हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के लिए आपको लेना क्या है। यहाँ आपको 11 चावल के दाने लेने हैं। गुरुजी ने कहा है कि चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। साथ में आपको लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, एकादशी का दिन ही तो अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद में आपको एक लोटा जल लेना है। अब यह सभी सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखिए, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पे और 11 चावल के दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे, उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल के दाने ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव महाप्राण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखना है, बस छोटा सा उपाय करना है। देखना है, एक दिन आपके सभी काम बनने लग जाएंगे। गुरुजी ने बताया है कि यह बहुत ही विशेष उपाय है। चलते हैं चौथे उपाय की तरफ। आपको इस उपाय के लिए लेना है गोल बाती का दीपक। आप चाहे मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो आप कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो, यह उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो, यहाँ पहुँचने के पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। उसके बाद में आपको सीधे हाथ में थोड़ी सी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। इसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है, हे माँ लक्ष्मी हमारे सभी दुख तकलीफ़ों को दूर करो, हे महादेव हमारे सब दुख कष्टों को ख़त्म करो। इस भावना से आपको यह वाला उपाय करना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी।